हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा आज क्विक शॉर्ट्स में हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज वेलोसिटी कंस्ट्रेंट। एंड बेटा इट्स अ वेरी इजी, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगने वाला है, राइट बेटा। तो हमने क्या किया, एक बेसिक एग्जांपल लिया टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि भाई हमारे पास एक ब्लॉक बी दे रखा है, एक ब्लॉक सी दे रखा है, दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। बोले ठीक है सर कनेक्ट कर दो। अब मुझे क्या करना है, मैंने इस सी को लेट से आगे की तरफ कुछ v स्पीड दे दी, मतलब कार को पकड़ के आगे खींच दिया। बोले ठीक है सर खींच दिया। अब मैंने कहा अब जब कार को आगे खींचोगे तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक कहां जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा विद सम स्पीड, लेट्स कॉल इट एज v डैश। बोले ठीक है सर यहां तक भी बात समझ आ गई। मैंने कहा अगर मैं आपको ये एंगल थीटा दे देता हूं तो आप मुझे क्या करो, v और v डैश का रिलेशन देखो। तो बोले अच्छा सर ये मतलब है, मतलब कुल मिलाकर के आपने दो अलग अलग एंड्स की स्पीड मुझे दे दी और बोला कि दोनों को रिलेट कर दो। मैंने कहा हाँ यही करना है। बोले ठीक है सर कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा इसको करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहला काम जो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा दैट इज आपको ये वाला जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। बोले ठीक है सर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम से मेरा मतलब है बेटा कि दोनों एंड की स्पीड अपने को शो करनी पड़ेगी। बोले ठीक है सर करते हैं। मैंने कहा जब ये एक पॉइंट ये दिख रहा है और एक पॉइंट ये दिख रहा है, बोले ठीक है सर। मैंने कहा इस पॉइंट की अगर बात करें तो देखो ये पॉइंट कितने स्पीड से मूव करेगा, समझो ब्लॉक v डैश से ऊपर जा रहा है, v डैश से ऊपर जा रहा है तो इस स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में क्या ये v डैश से फ्री करने लगेगा, मतलब इस एंड की स्पीड अगर मैं देखूंगा तो कितनी आएगी बेटा, v डैश आ जाएगी। मतलब ये एंड v डैश से इधर जा रहा है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है सर समझ आ गया। बोले और मैंने कहा और बेटा ये जो v है यही तो दूसरा वाला एंड है। तो मैंने कहा इस एंड पे अगर आप कंपोनेंट लोगे तो क्या ये वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट बेटा इस डायरेक्शन में आएगा। बोले सर कंपोनेंट कैसे होगा, भाई ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी आपके पास कितना हो गया, थीटा। तो ये जो कंपोनेंट आएगा इसे मैं इस डायरेक्शन में शो कर दूं और बेटा ये कंपोनेंट आपके पास कितना निकल के आ गया, v cos थीटा। भाई क्यों, क्योंकि ये थीटा की तरफ जा रहा है। जब भी कंपोनेंट लेते हुए थीटा की तरफ जाओगे तो cos, थीटा से अवे जाओगे तो साइन, बिल्कुल करेक्ट। तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका मतलब ये कंपोनेंट हमारे पास आ गया v sin थीटा। बोले ठीक है सर यहां तक भी बात समझ आ गई, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं अभी तक। तो मैंने कहा हाँ नहीं है, मैंने कब कहा रॉकेट साइंस है। बोले ठीक है सर फिर आगे बढ़ो, मैं बढ़ते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारे पास v sin थीटा, v cos थीटा, ये तुम्हारे पास v डैश। अब आ गई लॉजिक की बात जिसको मैं करने जा रहा हूं। ये वाला एंड अगर v डैश से इधर जाता है, ये वाला एंड अगर v cos थीटा से जाता है, तो तुम मुझे इतना बताओ क्या v cos थीटा v डैश से ज्यादा हो सकता है। बोले कि सर हमें नहीं पता। मैंने कहा मैं बताता हूं ज्यादा हो सकता है कि नहीं। भाई अगर ज्यादा हो गया तो v cos थीटा इधर लेके जा रहा है, v डैश इधर, और ये ज्यादा हो गया तो क्या स्ट्रिंग टूट नहीं जाएगी। और बेटा जैसे स्ट्रिंग टूट गई ये तो अपसाइड केस हो गया, हमारा तो सिस्टम ही खराब हो गया। समझ गए बात को, मतलब क्लियर है कि भाई ये v डैश v cos थीटा से ज्यादा, मतलब v cos थीटा v डैश से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ही ज्यादा हुआ, अगर एक एंड ज्यादा तेज मूव किया तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। बोले सर ये गलत है, बात समझ आ गई। बोले बहुत ही बढ़िया। अगर मैं उल्टी बात करूं कि भाई v डैश v cos थीटा से ज्यादा हुआ तो बताओ भाई, अगर मान लो v डैश जो चलने की स्पीड है वो अगर v cos थीटा दूर जाने वाले से ज्यादा हो गया तो क्या स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। और स्ट्रिंग स्लैक करते फिर से हमारा सिस्टम खराब, फिर से अपसेट केस। मतलब सर आप तो ये कह रहे हो कि ना तो v डैश cos थीटा v से ज्यादा हो सकता है, मतलब v cos थीटा v डैश से ज्यादा हो सकता है, और ना ही v डैश v cos थीटा से ज्यादा हो सकता है। बात समझ आती है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ना तो v cos थीटा v से ज्यादा हो सकता है, ऐसा होते स्ट्रिंग टूट जाएगी, ना ही v डैश v cos थीटा से ज्यादा हो सकता है, ऐसा करने पे स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। तो फिर बचा क्या भाई, बचा ये कि ये जो v डैश है और ये जो v cos थीटा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। बेटा इसी को कहते हैं वेलोसिटी कंस्ट्रेंट। मतलब ये कि अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दोनों एंड की जो स्पीड है वो दोनों स्पीड से एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तभी ना तो स्ट्रिंग टूटेगी और ना तो स्ट्रिंग स्लैक करेगी। बात समझ आती है बेटा, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। दैट मींस आई कैन डायरेक्टली से v डैश इज इक्वल टू v cos
थीटा। और बेटा सिर्फ इतना सा पूछा जाता है जिसके अंदर बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी रीजन जिसकी वजह से हम यहां पे परेशान हो, एंड आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं लास्ट में रिपीट करता हूं, द कॉन्सेप्ट सेज कि इफ यू हैव अ स्ट्रिंग देन दोनों स्ट्रिंग के जो पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, याद रखना अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। बस इतना सा हमें करना है और क्वेश्चन वहीं पे ढेर। बात समझ आती बेटा? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस क्विक शॉट। आई विल कम अगेन विद द नेक्स्ट क्विक शॉट। मीनवाइल टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच बेटा।